जय श्री राम प्रिय भक्तों। कई बार कमेंट आते हैं, आप सब पूछते हैं कि क्या गुरु धारण करना ज़रूरी है। तो देखिए, इसी विषय पर आज हम बात करने वाले हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो गुरु धारण नहीं करते। तो शास्त्रों में ये कहा गया है कि ऐसे लोगों का जीवन निरर्थक है, उनका सब कुछ किया कराया व्यर्थ ही जाता है। क्यों? एक छोटे से उदाहरण से समझिए। नारद जी को सभी जानते हैं और नारद जी तो साक्षात बैकुंठ में जाकर भगवान विष्णु के दर्शन किया करते थे। मगर नारद जी जिस स्थान पर जाकर खड़े हुआ करते थे, उनके जाने के बाद देवदूत वहाँ की भूमि को अपवित्र समझकर वहाँ की मिट्टी को खोदकर बाहर फेंक दिया करते थे। एक समय नारद जी किसी आवश्यक कार्यवश जब वापस लौटकर आए तो देवदूतों को मिट्टी खोदकर फेंकते देखा। तो पूछा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? देवदूतों ने उत्तर दिया, नारद जी, आप निगुरे हो, आपके खड़े होने से यहाँ की मिट्टी अपवित्र हो जाती है। तब नारद जी ने भगवान से पूछा, प्रभु, साक्षात आपके दर्शन करने पर भी क्या मुझे गुरु धारण करने की ज़रूरत है? तो इस पर भगवान ने कहा, नारद जी, वास्तव में गुरु के बिना मेरा दर्शन करने पर भी मनुष्य अपवित्र और अज्ञानी ही रहता है। तब नारद जी ने धीवर को गुरु धारण किया। ऐसे ही सुखदेव मुनि गर्भ योगेश्वर और परम तपस्वी थे। वो 12 साल तक माँ के गर्भ में रहे। माया उन्हें छू भी नहीं सकती थी। जब उन्हें कठिन तपस्या करने पर भी आत्मिक शांति नहीं मिली, तब उन्होंने अपने पिता श्री वेद व्यास की शरण में जाकर पूछा, पिताजी, अनेक प्रकार के जप तप व्रत तीर्थ एवं साधन करने पर भी मेरे हृदय को शांति क्यों नहीं मिलती है? तब व्यास जी ने कहा, पुत्र, तुम आत्म विद्या को नहीं जानते, इसी कारण तुम्हें शांति नहीं मिली है। ऐसे तो भगवान वेद व्यास जी स्वयं उस परम गुप्त ज्ञान का उपदेश कर सकते थे, मगर वे इस बात को जानते थे कि पिता पुत्र का नाता होने के कारण सुखदेव की मेरे प्रति गुरु एवं भगवत भावना नहीं होगी और इस तरह इसका कल्याण भी नहीं होगा। तब उन्होंने सुखदेव मुनि को राजा जनक की शरण में आत्मज्ञान की प्राप्ति करने के लिए भेजा। तो गुरु धारण करना परम आवश्यक है। यहाँ तक कि भगवान राम कृष्ण ने भी गुरु धारण किए, तो हम तो ठहरे साधारण मनुष्य। अब बहुत से मनुष्य ये कहते हैं कि गुरु आज के ज़माने में मिलते ही नहीं है, कहाँ से गुरु ढूंढे, कैसे ढूंढें और गुरु की पहचान कैसे करें? तो देखिए, आपको गुरु अपने आप मिल जाएंगे। शुरुआत में जो नाम अपनी मर्जी से जपा जाता है, जिस भी नाम का आप जप करते हो, अगर आप उस नाम को निरंतरता से भक्ति भाव से प्रतिदिन जपते हो, तो वो नाम आपको गुरु से मिलवा देगा। कैसे भी मिलवाए, वो उस नाम का काम है। क्योंकि श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जो मनुष्य मेरे नाम का जप करता है, मैं उसके प्राप्त की रक्षा करता हूँ और अप्राप्त की उसे प्राप्ति करवाता हूँ। तो जो कुछ भी आपके पास है उसकी रक्षा होगी, और आपको गुरु की ज़रूरत है तो वो गुरु की प्राप्ति भी करवाएंगे। और जब गुरु की प्राप्ति होगी तो वो आपको गुरु मंत्र देंगे, और जब गुरु मंत्र जपते जपते आपको ज्ञान होने लगेगा तो फिर आपको गुरु बीज मंत्र देंगे, जिससे आपको जो चाहो वो मिलेगा, भगवान की प्राप्ति भी होगी, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। लेकिन गुरु धारण करना परम आवश्यक है, क्योंकि गुरु के बिना व्यक्ति को निगुरा कहा जाता है, जैसे नारद को निगुरा कहा जाता था। तो आप भी अगर गुरु हैं तो उनका आदर करें, सत्कार करें, उनकी सेवा करें, उनको तन मन धन से जितना भी आपकी श्रद्धा है। और गुरु नहीं है तो जिस भी नाम का आप जप करते हैं, निरंतरता से करते रहे, अवश्य ही आपको गुरु की प्राप्ति हो जाएगी। कोई भी आपका प्रश्न हो, कमेंट कर सकते हैं,
हम उसका उत्तर ज़रूर देंगे। जय श्री राम।